सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यूं तो इसको आम आदमी का हथियार कहते हैं, मगर जो वास्तव में आम आदमी है यह उसकी पहुंच से दूर है। क्यों? क्योंकि अब कोई 300-400-500 रुपए डेली का कमा रहा है और यदि कोई जानकारी चाहिए या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको या तो बाई पोस्ट भेजने के लिए वो एप्लीकेशन लिखेगा या किसी साइबर कैफ़े में जाके टाइप कराएगा या उसको बाई पोस्ट भेजेगा तो फीस के अलावा जो है उसको पोस्टल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। और साइबर कैफ़े में जा कर के यदि वो किसी से टाइप कराता है या फिर इंटरनेट के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। मतलब इनडायरेक्ट खर्चे जो हैं बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देने का जो शुल्क है वो मात्र 10 रुपए है। लेकिन प्रैक्टिकली यह जो है ये 50-60 रुपए तक पहुंच जाता है, क्योंकि भाई अब आपको डाकघर जाना भी तो पड़ेगा। अब आपको उसको डाकघर जा करके या तो देना है, तो जाने आने में भी, आवागमन में भी समय का, पैसे का भी खर्च है। तो मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कहा कि सर आप मुझे बिहार से जो हैं उनको, उनके लिए आप एक वीडियो बनाइए कि मोबाइल के ज़रिए कैसे जो है हम आवेदन जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ख़ास करके वो जो बिहार में किसी विभाग में आवेदन लगाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के डेट में एक स्मार्टफ़ोन जो है वो अमूमन हर घर में है। एक कंप्यूटर जो है वो हो सकता है कि हर तीसरे, चौथे, पाँचवें घर में हो, मगर एक स्मार्टफ़ोन जो है वो लगभग हर एक घर में अवेलेबल है। तो मुझे लगा कि यह एक अच्छा विषय है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो मेरे बिहार के जितने भी भाई बंधु हैं उनको जानकारी मिले, उनको गाइडेंस मिले कि वो किस तरीके से अपने ही सेल फ़ोन के ज़रिए जो है इसका इस्तेमाल करके जो है वो आवेदन लिख सकते हैं। कैसे आवेदन लिखना है और कैसे ऑनलाइन करना है, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से करना है। दोस्तों, यदि इसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये बात पहुँचे और उनको कुछ सीखने का मौका मिले। और वो भी आरटीआई एक्ट 2005 का इस्तेमाल करके, जो सरकार की जो मंशा है पारदर्शिता की अपने कामकाज में, उसमें उनकी सहभागिता होनी ज़रूरी है। तो वो अपनी सहभागिता दें। स्क्रीन की तरफ तो आप देख रहे हैं कि मैंने खोल लिया है अपना ये। अब आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने क्रोम खोलना है। तो आप ये क्रोम खोलिएगा। क्रोम में आपने टाइप करना है JAANKARI.bihar.gov.in। ये जो पोर्टल है ये बिहार गवर्नमेंट की आरटीआई अप्लाई करने के लिए, आरटीआई के तहत आवेदन देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। और आप इसके ज़रिए जो है आवेदन दे सकते हैं। और इसकी जो मेंटेनेंस, इसको बनाने का, इसका सारा जिम्मा जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार देखती है। तो अब आप जब जाएंगे इस वेबसाइट में, तो इस वेबसाइट में एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर आरटीआई। आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर आरटीआई, एक ब्लू कलर का बटन है, आप उसको जो है क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में जो है आपको पूरा भरना है। अब जैसे मैं यहाँ पे भरता हूँ JITEN, जितेंद्र कुमार, जेंडर। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वो आप लिखिएगा RTI। मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी क्या लिखना है आपको, जो आपका ईमेल आईडी है आप वो लिख दीजिएगा। ये मैं डमी आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप इसमें मेंशन कीजिएगा। ये मैंने डमी मोबाइल नंबर लिखा है। आपको अपना आधार नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस जो है आपका पत्राचार का पता लिखना है। हो सकता है कि आप दिल्ली में रहते हो सकता है आप बॉम्बे में रहते हो या भारत के किसी भी कोने में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्त सिर्फ एक है कि आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो आप अपना पत्राचार का पता जो है आप यहाँ पे लिखिएगा, जो भी आपका पता है। जैसे जो भी है XYZ, आप यहाँ पे अपना पता लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप मान लीजिए कि बिहार से हैं,
या आप दिल्ली से हैं, तो आपका जो भी है, आप जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हरियाणा से हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका मान लीजिए गुड़गांव है, ब्लॉक जो है वो भी गुड़गांव ही लिख देता हूँ मैं, पंचायत भी गुड़गांव लिख देता हूँ, विलेज जो है वो आप मान लीजिए लक्ष्मण विहार लिख देते हैं, लक्ष्मण विहार, पिन कोड वहाँ का है 122001, आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो है आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ये आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट। तो अब ये डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। तो आपको इस डिपार्टमेंट में जो है, जिस डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई लगाना है, उसका आवेदन देना है, आपको वो डिपार्टमेंट चुनना है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए जो है ले लेते हैं कौन सा डिपार्टमेंट, चलिए हम ले लेते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो चुन लिया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, इस सब्जेक्ट में आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, सूचना का आधार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 1 के तहत आवेदन, ठीक है। तो आपको ये जो है हिंदी में लिख देना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6, ब्रैकेट में आपको 1 लिखना है इसमें, एक के तहत आवेदन। तो आपने लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपल यही चीज़ लिखना है कि महोदय मुझे फलाने विभाग से संबंधित ये सूचना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने चुना है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यदि मैंने चुना है तो मैं उनसे ये मांग सकता हूँ कि महोदय मुझे पिछले 2021-2022 के बीच में जितने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की तरफ केस दर्ज हुए हैं आयोग में, उसकी संख्या बताई जाए और कितने केसों का जो है निष्पादन कर दिया गया, कितने केस अभी भी पेंडिंग हैं, तो ये जानकारी हमें दी जाए। तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं बुलेट पॉइंट्स वाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने वो एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब ये जो आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं चूज फाइल का, इस चूज फाइल में आपने क्या करना है कि यदि आप एबव पॉवर्टी लाइन से हैं तो कोई बात नहीं, मगर यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने बीपीएल कार्ड की फोटो जो है फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। या यदि आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन लिखा है जो मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि महोदय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत संलग्न आवेदन के अनुसार सूचना प्रदान करें। आप ये भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक इशू क्या है कि एक तो इसमें सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स अलाउड है, दूसरा आप इसमें एंटर नहीं कर सकते, यानी कि आपको जो भी लिखना है वो सिंगल लाइन फ्लो में लिखना है, तो थोड़ा जिग जैग सा हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमने इस तरीके से आवेदन लिख दिया, हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। ऊपर लिखा हुआ आता है आर यू श्योर टू सेव एंड प्रोसीड, हमें यस करना है। अब आपके सामने जो है ये पूरी जानकारी खुल के आ जाएगी और आपको इसमें क्या करना, पहले एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए कि आपने पूरा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि आपने गलत लिखा है तो आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यदि आपने सही लिखा है तो आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए और फिर से ऊपर आपको कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा यस। इसके बाद जो है एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी आपको मेंशन करना है। जैसे ही आप ओटीपी मेंशन करेंगे ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, जो मात्र 10 रुपये की पेमेंट होगी। और उसके बाद जो है आप जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके 15 से 20 मिनट के अंदर में आपके ईमेल पे एक आरटीआई रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यानी कि आपका आरटीआई आवेदन जो है वो
एक्सेप्ट कर लिया गया है, जमा हो गया है ऑटोमेटिक, और आप घर बैठे बैठे अपने सेल फोन का इस्तेमाल करके बिहार के किसी भी विभाग में आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं, जितना हो सका मेरे से मैंने किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अक्सर वीडियो बनाते रहता हूँ, और आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। आप लोग लाइक करते हैं, आप लोगों की प्रतिक्रिया आती है, उससे हमें बल मिलता है, तो हम और भी वीडियोस बनाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आपका रिश्ता लंबा चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था दरभंगा बिहार से। नमस्कार।